जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी में। तो कल हमने कंप्लीट किया था संधि का प्रथम अध्याय मीन्स फर्स्ट लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या कहते हैं विसर्ग का साम्य परिवर्तन। अभी हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं कल। तो हमने नियम प्रथम पढ़ा, विसर्ग के बाद अगर चम्मच छाता सलजम जो ट्रिक थी हमारी, तो किसमें बदल जाता है, शाम में बदल जाता है। ठीक है, जैसे पुनश्च, तो पुनश्च का हमने क्या बताया था कि ये क्या कहते हैं, चाह हट के क्या बन जाता है, या विसर्ग हट के क्या लग जाता है, शा लग जाता है। ये विसर्ग हट के क्या लग गया, सा लग गया। ये हमने पढ़ा था, इसका विच्छेद हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने ये सेकंड पढ़ा था विसर्ग का शा में बदलना, ठुन वाला शा जो होता है आधा शा में। ठीक है, तो जैसे कटप्पा के फूफा आ जाए तो क्या हो जाता है, शा में बदल जाता है। ठीक है ना। उदाहरण के लिए निश कपट बताया था, छोटी ई हो या छोटा ऊ हो तो ये विसर्ग किसमें बदल जाता है, आपका शाम बदल जाता है। ठीक, ये दोनों नियम हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है, नियम संख्या थर्ड। हम उम्मीद करते हैं आपने इसकी पहले की वीडियो देखी होगी, आपको पसंद आया था। करंट अफेयर्स के लिए भी आप पर डे फॉलो कर सकते हैं हमारे चैनल को, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि थ्री टाइप्स क्वेश्चन करंट अफेयर जनरली आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक, चलिए। तो नियम थ्री में का, ठीक, इसमें नियम तीन में भी दो पार्ट है, का और खा। तो विसर्ग का के बाद, मतलब ये विसर्ग के बाद त या शा में कोई भी वर्ड आ जाए तो विसर्ग का श, मतलब आधे शा में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक, विसर्ग से परिवर्तन हो जाता है, आधे शा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर उदाहरण के तौर पे ले, उदाहरण के तौर पे जैसे ही लगाया हमने दूसर, दूसर के बाद क्या लगा, तर। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, देखिए ये विसर्ग आया, विसर्ग के बाद क्या आया, ता आया। तो ये जो विसर्ग है किसमें परिवर्तित हो जाएगा, आदेश शाम परिवर्तित, ये क्या हो जाएगा, तुस तर। ठीक, तुस तर में बदल जाएगा। ठीक, चलिए। अगर आपको कोई वीडियो में किसी प्रकार की भी कोई कंफ्यूजन लग रही है लेक्चर में, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। वीडियो में कोई और चेंजेस जैसे साउंड इशू, कोई भी इशू हो तो आप हमको डायरेक्टली इसमें मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन पे। नमः धन अस्ते, सॉरी ते, धन ते। ठीक, तो अब देखिए ये विसर्ग है, विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, आधा शाम में। तो क्या, नमस्ते। ठीक, अच्छा, ठीक, नेक्स्ट, नि धन तारण। ठीक, अब देखिए सेम चीज देखिए, क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, ता आ रहा है। तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा, आधा शा में, निस्तारण। है ना, किसी भी काम का निस्तारण करना है, मतलब उसको सॉल्व करना है। ठीक है, मन धन ताप। ठीक, उसको क्या पढ़ेंगे, देखिए विसर्ग, विसर्ग के बाद ता, तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा, आपके आधे शा में, तो मनस ताप। ठीक, पांचवा, जितने भी मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिरस त्राण, देखिए त्रा आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, त्रा आप ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि देखिए आपको मेंस लिखना है, यू हैव टू राइट द मेंस एग्जामिनेशन डेट। आप त्रा ऐसे देखे होंगे ना, ऐसे, ये त्रा जो है क्या है, गलत है। आपको त्रा कैसे बनाना है, आपको त्रा ऐसे बनाना है, ये क्या है, आपका करेक्ट है। ठीक, ये चीज ध्यान से देखिएगा आप लोग और इसको फॉलो करिएगा। ठीक है ना, त्रा ऐसे नहीं बनाना है आपको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, शिरस, सिर, फिर अधश्य, फिर त्राण। ठीक है, सिरस त्राण। ठीक है ना, छठा देखिए, निह धन स्वार्थ।
ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, विसर्ग किसे बोल देना था, शाम में स्वार्थ, निस्वार्थ, निस्वार्थ, ठीक है ना। After completing the chapter, you get the classroom PDF also and the complete computer format PDF also. अर्थात कक्षा खत्म होने के बाद, पूरा ये चैप्टर खत्म होने के बाद इसकी क्लासरूम PDF है, ये भी आपको मिल जाएगी, और एक प्रिंटेड फॉर्मेट PDF भी आपको मिल जाएगी, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, पर आप नोट करिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। निस्सार, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निस्सार। देखिए कुछ नहीं करना, देखिए एकदम सिंपल है। विसर्ग, विसर्ग के बाद क्या आया, सार आया, साहब ने कहा था ना कि शाह आया, ता आया, तो किसी में बदल जाए, आधे शाह में बदल जाएगा, ठीक है ना। दैट्स वेरी सिंपल। अब एक और लिखिए, निसर्ग, देखिए विसर्ग, विसर्ग के बाद क्या आएगा, सा आ गया, तो विसर्ग किसी में बदल जाएगा, आधे शाह में, निसर्ग, ठीक। अब नियम संख्या खा लिखिए, नियम संख्या खा। इसमें क्या है कि अगर विसर्ग से पहले क्या आ जाए, आ जाए, या आ जाए, मतलब छोटा आ बड़ा आ जाए, और बाद में आपका क्या आ जाए, कर आ जाए, कार आ जाए, ठीक, कर्ता आ जाए, ठीक, कृत आ जाए, ठीक, पति आ जाए, ठीक, या पर आ जाए, ठीक, या वर आ जाए, ठीक। तो विसर्ग सा में परिवर्तित हो जाता है, जाता है, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है, अगर विसर्ग से पहले आ और बड़ा आ और बाद में कर, कार, कर्ता, कृत, पति, पर, वर, तो विसर्ग शा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो इसका अब एग्जाम्पल करते हैं, कितने एग्जाम्पल इसके कौन कौन से हैं, ठीक है ना। देखिएगा उदाहरण इसका, ठीक। ठीक है, अभी विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम स्वर संधि, व्यंजन संधि भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, वाचक, फिर विसर्ग, विसर्ग के बाद क्या आ गया, पति आ गया, देखिए तो क्या हो गया, वाचस्पति, वाचस्पति, ठीक। अब नेक्स्ट लिखिए, लिखिए आप भा, धन, भा में विसर्ग, कर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, भास्कर, क्या हो जाएगा, भास्कर हो जाएगा। भास्कर मतलब क्या होता है आपको पता होगा, सूर्य का पर्यायवाची है, ठीक है ना। अच्छा अब एक लिखिए, श्रेया, धन, कर, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा श्रेयस्कर, श्रेयस्कर, ठीक। चौथा लिखिए, चौथा लिखिए, पुरह, पुर, पुरह, धन, कार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए विसर्ग का किसी परिवर्तन हो जाएगा, आदिशा में पुरस्कार, ठीक है, ठीक। अच्छा पांचवा लिखिए, भा, धन, वर, तो ये क्या हो जाएगा, भास्वर, ठीक है। समझ में आ रहा हो, इसी तेजी से आप बता रहा हूँ, देखिए विसर्ग, विसर्ग के बाद वर आ गया, किससे बदल जाएगा, भास्वर,
ठीक है। अभी कर्ता वाला देखते हैं उदाहरण। ठीक है, जैसे हो गया पुरः धन कर्ता, तो क्या हो जाएगा आपका पुरस्कर्ता। ठीक है। अच्छा, सातवां लिखिए। पर धन पर, तो ये क्या हो जाएगा, विसर्ग का आदेश शांत हो जाएगा, तो परस्पर। ठीक, समझे। तो ये आपका क्या हो गया, विसर्ग का आदेशा में परिवर्तन हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया हो। कोई कंफ्यूजन हो तुरंत मैसेज करिएगा आप हमको। ठीक है, नियम संख्या 4, 3 नियम पढ़ लिए। नियम संख्या, ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है कि विसर्ग का किसमें परिवर्तन होगा, रा। ठीक, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेफ, क्या पढ़ते, रेफ पढ़ते हैं ना। ठीक, तो इसका परिवर्तन हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको एक ही चीजें लिख के पढ़ा रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी लिख लिख के नोट्स बनाइए इफ यू वांट टू गेट सक्सेस। ठीक है ना। देखिए क्या कहता है ये नियम, यदि विसर्ग से पहले पहले क्या आ जाए, छोटी ई, या क्या आ जाए, छोटा ऊ। ठीक, विसर्ग से पहले क्या आ जाए, छोटी ई आ जाए, छोटा ऊ आ जाए, और विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क्या आ जाए, 3, 4, 5 य, व, ल। ठीक, या कोई स्वर आ जाए। ठीक, मैंने क्या बताया, 3, 4, 5 या व ल स्वर आ जाए। आपने पढ़ा होगा, इस सघोष की बात हम कर रहे हैं। ठीक है ना, हमने पढ़ा है ये चीज। ठीक है, तो ये किस में बदल जाता है, राम बदल जाता है। ठीक, 3, 4, 5 भी आपको पता ही होगा। ठीक है ना, क ख ग जैसे लिखते हैं, क ख ग घ अंगा। ठीक है ना, तो हो गया 3, 4, 5, क ख ग घ अंगा। 4 6 छोड़ के जा झा इया हो गया, है ना। तो ये 3, 4, 5 की बात रही। वर्णमाला देखिए आपने पढ़ा है, इसलिए इसमें इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना। चलिए, तो उसके उदाहरण देख लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से उदाहरण देखिएगा, कि इसके उदाहरण थोड़े ज़्यादा होंगे, क्योंकि इसमें संख्या भी क्या है, ज़्यादा है थोड़ा। ठीक है ना। जैसे आपने लिखा नि धन जन। अब देखिए नियम क्या कहता है, देखिए अगर नियम में ध्यान दे तो क्या कह रहा है, विसर्ग, विसर्ग से पहले छोटी ई या छोटा ऊ। देखिए विसर्ग से पहले छोटी ई है, विसर्ग के बाद क्या है, 3, 4, 5। तो देखिए चा छ जा आ रहा ना, जा आ रहा है, तो जा आ रहा है, यहाँ विसर्ग आ रहा है, विसर्ग पे छोटी ई आ रही, तो ये विसर्ग किसमें बदल जाएगा, राम, राम, आधे राम में। और अब आप ये जानते होंगे कि आधा रा तो हम लिखते नहीं है, तो रा के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, उड़ंकु रा। किसका प्रयोग करते हैं, उड़ंकु, जिसको हम क्या कहते हैं, रेफ कहते हैं। क्या कहते हैं, रेफ कहते हैं कि नहीं कहते हैं। ठीक, ठीक क्या हो जाएगा, नी, फिर इसके ऊपर रा उड़ाएंगे, निर, नर। अच्छा ये और ध्यान दीजिएगा, जो रा उड़ाते हैं तो जैसे निर्जन, तो रा के बाद जो वर्ण आ रहा है उस पर रा उड़ता है, तो निर्जन। ठीक, निर तो रा पे उड़ गया, और जन, ठीक है, निर्जन। ठीक है, निर्जन स्थान। ठीक है ना। दुह धन गति, कैसे लिखेंगे आप इसको, दुर्गति। देखिए छोटा ऊ आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है, क ख ग, तीसरा वर्ण आ रहा है कि नहीं, ये तीसरा वर्ण है आपका। ठीक है, तो क्या हो गया, दुर्गति, दुर्गति। ठीक है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही सिंपल हो रही होंगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ कठिन तो है नहीं। ठीक है ना। तो आप भी ऐसे समझते चलिए, कोई कन्फ्यूजन होए आपको तो आप हमको मैसेज डालिए, उसका सॉर्ट आउट किया जाएगा। कैसे भी कन्फ्यूजन हो आपको, दुह धन घटना। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, विसर्ग छोटा ऊ, क ख ग घ, चौथा वर्ण आ रहा है कि नहीं, यहाँ तो क्या हो गया, दुर्घटना। क्या हो गया, दुर्घटना। ठीक है ना। तो ऐसे ही इसको कन्वर्ट करते जाएंगे, मतलब बदलते जाएंगे विसर्ग को। ठीक है ना। चलिए चौथा देखिए,
चौथा हो गया आपका नि धन धन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फिर देखिए विसर्ग, विसर्ग के पहले छोटी, उसके बाद धा आ रहा है, ता था ध ध धा आता ना, ता था ध तीसरा वर्ड हो गया, तो निर्धन, क्या हो गया, निर्धन। ठीक, उसके बाद क्या हो गया, फटाफट करते हैं स्पीड से, धनु धन, विसर्ग लगाइए धर, तो ये क्या हो जाएगा, धनुर्धर। जितने भी मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं यूपीपीएससी के हिसाब से। ठीक है, अब लिखिए नि धन मोह, ठीक, क्या हो जाएगा, निर्मोह। ठीक, निर्मोह, निर्मोह। देखिए कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपको, बस आपको रूल पता होना चाहिए। और रूल कैसे आएगा, आपको पढ़ते पढ़ते आएगा। ये यू शुड परफॉर्म मोर प्रैक्टिस देन यू गेट मोर सक्सेस। ठीक, और इतना हमेशा अपने दिमाग में माइंड एक मेकअप करके चलिएगा आप लोग कि यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द मेंस। जो बच्चे पीसीएस दे रहे हैं उनको ये दिमाग में हमेशा रखना चाहिए कि उनको मेंस जरूर देना है। ठीक, दुर्योग, क्या हो गया, दुर्योग हो गया। ठीक, उसके बाद हो गया लिप्त। ठीक, लिप्त हो गया, तो आप कैसे लिखेंगे, निर्लिप्त, तो लाभ हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, निर्लिप्त हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। नवा लिखिए, यजु धन वेद। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल, यजुर्वेद, यजुर्वेद। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए आपको, कोई कंफ्यूजन होगी तो टेस्ट करिएगा, मैसेज करिएगा मेरे को कमेंट बॉक्स पे। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट क्या है, निह धन वाक। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी आप वाक लिखेंगे तो आप जो है का पर हलंत अवश्य लगाएंगे, वरना वो क्या माना जाता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक, मतलब व्याकरण दोष माना जाता है इसको। ठीक है ना, तो क्या हो गया, निर्वाक, का पे हलंत, हलंत नहीं बोलेंगे आप। ठीक, 11वां लिखिए, नि धन वात। ठीक, तो क्या हो जाएगा, निर्वात, क्या हो जाएगा, निर्वात हो जाएगा। 12वां लिखिए, 12th। देखिए एग्जाम्पल आप बोर मत होइएगा, ये एग्जाम्पल जितने आप लिखेंगे उतना आपकी प्रैक्टिस बनेगी, और एग्जाम में आएगा आपको तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि देखिए उपसर्ग प्रत्यय में भी अति आवश्यक है। ठीक है ना, ने अभिमान, अभिमान। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निर्भिमान। ठीक, निर्भिमान। अब देखिए आप सोच रहे हो यहाँ उड़नकू उड़ा नहीं उड़ाना, अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने संधि की है, वर्णमाला पढ़ी है, तो आपकी गलती नहीं हो। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन देखिए, ये क्या है, नि धन अधन भी मान, है ऐसे। अच्छा, अब हमने क्या बोला कि विसर्ग हट के क्या बन जाएगा, आधा रा प्लस अ प्लस भीमान। ठीक, भीमान हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए रा प्लस आ, ये क्या बन जाएगा, पूरा रा बन जाएगा, निर्भीमान, निर्भीमान। ये देखिए ये गलत हो गया, ये इरेज कर देते हैं। ठीक है, निर्भीमान, क्या हो गया, निर्भीमान, क्या हो गया आपका, निर्भीमान। कैसे निर्भीमान आया, पता चला ना आपको, कि ये क्या हो जा रही है, संधि हो जा रही है, इतनी जो आधा रा है ये आ मिलकर क्या बन जाए, निर्भीमान बन जा रहा है। देखिए इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन शायद ही आपको यूट्यूब में कोई जल्दी मिले। ठीक है ना, इसलिए इस चैनल को प्रमोट करना आप लोग की जिम्मेदारी है, कि जितना आप इसको प्रमोट करेंगे फ्री एजुकेशन हर बच्चे तक पहुंचेगी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, दु धन अवस्था, दुर्धन अवस्था, तो क्या हो जाएगा, दुर्वस्था
अब देखिए, अब कंफ्यूजन तो है नहीं आपको, ये रा आ मिलके क्या बन जाएगा, पूरा रा बन जाएगा, भाई बस था हो जाएगा ना। ठीक है, इसलिए देखिए मैं आपको इतने एग्जांपल्स करा रहा हूँ कि जितने आप एग्जांपल्स करेंगे तरह तरह की चीजें अलग मिलेंगी, और जितनी चीजें अलग मिलेगी आप उनसे जितना गो थ्रू होंगे उतना ही आपको क्या है कि क्वेश्चन में गलत होने के चांस क्या रहेगी, कम रहेंगे। निधन अपराध, अपराध तो क्या हो गया, निरपराध। ठीक, निरपराध हो गया। ठीक है, अच्छा देखिए इसको मैं अगर एक्सप्लेन चाहते तो मैं कर देता हूँ, इसको भी आप देख लीजिए। ये हो गया नि, ठीक, धन क्या हो गया, अपराध, क्या हो गया, अपराध हो गया। ठीक, अब ये निह, ये बदल जाएगा आधा रा में, ये बदल जाएगा आ में, ये बदल जाएगा पराध। ठीक है, हो गया। अब रा आ मिलके क्या बन जाएगा, पूरा रा बन जाएगा, तो निरप राध, क्या हो गया, निरप राध। ठीक है ना, ठीक, आपका ये हो गया, निरपराध हो गया। अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, दुह धन उपयोग, उपयोग। ठीक है, दुधन उपयोग। अब देखिए क्या है कि जब ये लिखेंगे आप तो क्या है, आधा रा है, आधा र, मैं आपको पहले इसको लिख दे रहा फिर आपको समझा रहा हूँ कैसे लिखना है। ठीक है, ठीक है, ये दुरुपयोग, दुरुपयोग। अब देखिए ऐसे समझ जैसे आपने वो समझा है, दु विसर्ग उपयोग। ठीक, ऐसे है आपका। ठीक, अब क्या है कि दो लिखे, ये आपका आधा रा हो गया, ये आपका उ हो गया, और ये क्या हो गया, प्रयोग हो गया। ठीक, अब देखिए ये आधा रा और ये क्या है, स्वर है, तो स्वर और मिलके क्या बन जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, रू हो जाएगा, तो इससे रू हो जाएगा। और रू में ऊ कैसा आते पता है, ये तो तरीका गलत होता है, ये तरीका तो गलत होता है कि नहीं होता है, तो ऐसे तो हम रू चढ़ाते नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, रा पे ऊ चढ़ेगा, ये रा पे क्या चढ़ जाएगा, ये रा पे ऊ चढ़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, दुरप योग बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका, दुरप योग बन जाएगा, दुरुपयोग, इसका क्या दुरुपयोग करते हैं। ठीक है ना, चलिए 16 नंबर क्या हो गया, दुह धन उह। ठीक, तो क्या हो जाएगा, दुह रूह। अच्छा ये देखिए, एक मैं आपको बता दे रहा हूं कि एक ऐसे रा में ऊ छोटा ऊ चढ़ता है, और रा में ऐसे ही बड़ा ऊ चढ़ता है। ये ध्यान रखिएगा, रा में कैसे ऊ लगता है, छोटा ऊ डायरेक्ट ऐसे लग जाता है और बड़ा ऊ ऐसे लग जाता है, तो रूह हो गया। ठीक है ना, चलिए अब ये हो गया निह धन आशा। अब देखिए आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी, मैं यहाँ पे अगर निराशा लिख दूंगा, कंफ्यूजन होगी, क्यों नहीं होगी, देखिए ये हुआ नि, ठीक, ये क्या हो गया, आशा। ठीक, आपने क्या किया, नि धन आधा रा प्लस आ प्लस सा, आ और रा आधा मिलके क्या बन जाएगा, पूरा रा बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, निराशा बन जाएगा। देखिए इतना कॉन्सेप्ट बेस पढ़िए कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे गलत ना हो, किसी भी हाल में गलत क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए 18 नंबर, निह धन ईह। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, निह रीह बन जाएगा। अब कैसे बन गया, देखिए सिंपल समझिए, जैसे ये है आपने लिखा निह धन ई, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नि विसर्ग किसी में गल गया रा, और ये क्या है ई, ये क्या है ही। आपको पता है, देखिए ऐसा आप बोले हो ये दोनों, देखिए हमने पढ़ा है ना कि संधि में हम दो वर्णों को जोड़ते, पदों को जोड़ते रहेंगे, तो ये दो वर्ण आपस में मेल करेंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, नि और रा, इवन री बन जाएगा, नहीं री बन जाएगा, री बन गया आपका। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, बही मुख। ठीक, ठीक है, बन जाएगा, देखिए सिंपल है, विसर्ग है, विसर्ग के पहले छोटी ही है, बाद में क्या आ रहा है, प फ ब भ म, पांचवा वर्ड आ रहा है ना,
ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, बहिर्मुख। ठीक, 20 नंबर और लास्ट नंबर, क्योंकि हमने बहुत क्वेश्चन करा दिए इसके आपको, इससे ज़्यादा तो शायद ही कहीं आपको एक्सप्लेनेशन मिले। देखिए अब देखिए द्वंद्व कैसे लिखते हैं, ठीक है ना, द्वंद्व लिखना मैं आपको बताता हूँ कि द्वंद्व को लिखते कैसे हैं। ठीक है, ऐसे लिखिए द, यहाँ पे लगाइए वाह, ठीक, उसके बाद लगाइए ना, फिर लगे द, द्वंद्व, ऐसे बोलेंगे द्वंद्व। तो ये क्या हो जाएगा, बहिर्द्वंद्व। ठीक है, हो जाएगा बहिर्द्वंद्व। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहिर्द्वंद्व। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या कंप्लीट किया, विसर्ग का रा में परिवर्तन, ये हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो हमने कितने नियम पढ़ लिए, हमने लगभग कितने नियम पढ़ लिए, 4 नियम पढ़ लिए, है ना। अब नियम संख्या 5। देखिए इतना मैं आपको धीरे धीरे स्लो पढ़ा रहा हूँ, आप शायद ही यूट्यूब पे सर्च करिए, इतने पैटर्न वाइज इतना सिस्टमेटिक आपको जनरली कोई नहीं पढ़ाएगा। मैक्सिमम पर्सन आपको क्या करेंगे, उठाएंगे पीडीएफ पढ़ा देंगे, लेकिन मैं आपको पीडीएफ से नहीं पढ़ा रहा, मैं एक एक चीज़ें लिख के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आप भी लिख के एक्सप्लेन करें और नोट्स बनाएं। तो विसर्ग का ओ में परिवर्तन, विसर्ग का ओ में परिवर्तन। ठीक है, चलिए करते हैं। तो इसमें क्या है नियम, यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले आ जाए या आ आए, और विसर्ग के बाद 3, 4, 5 या र व ज्ञा, देखिए जो ज्या पढ़ते हैं ना, मैंने बताया था जाया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ह या आ जाए। ठीक, तो यदि विसर्ग से पहले आ जाए, ठीक करिए, ठीक, और विसर्ग के बाद 3, 4, 5 या र व ज्ञा ह आ जाए, तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। तो कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके उदाहरण देते हैं। मतलब क्या कह रहा है कि अगर विसर्ग से पहले आ जाए और विसर्ग के बाद 3, 4, 5, देखिए क ख ग घ अंगा वाले वर्ण जैसे 3, 4, 5, देखिए आपने वर्णमाला पढ़ ली, तो वर्णमाला के बाद मैं इसलिए संधि पढ़ा रहा हूँ क्योंकि संधि इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद वर्णमाला। संधि वर्णमाला से डायरेक्टली परस्पर संबंध रखती है। ठीक है, इस वजह से मैं आपको ये करा रहा हूँ। या रा व ज्ञा ह आदि विसर्ग ओम परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए इससे संबंधित उदाहरण करते हैं, एग्जांपल्स इसको नीचे कर, ताकि आप इसके नियम भी देखते रहें। ठीक, तो जैसे मैंने लिखा अध गति, ठीक, तो ये किसमें बदल जाएगा, अधोगति, किसमें बदल जाएगा, अधोगति में बदल जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे। देखिए ये धा है, ठीक, तो धा को क्या लिखते हैं, आपको पता है, धा प्लस अ, ये ऐसे ही ना, अध अ। ठीक, इसके बाद क्या है, विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, गा आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है, गा के बाद क्या आ रहा है, ती आ रही है। ठीक, अब देखिए विसर्ग के पहले आ जाए और विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा बड़े कोई आ जाए, तो ये किसमें बदल जाएगा, ये ओ में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, ओ में। अब देखिएगा, फिर देखिएगा विसर्ग किससे परिवर्तित हो रहा है, ओ परिवर्तित। तो ध, देखिए ध प्लस ओ प्लस गति, ये हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो ध प्लस ओ आपको पता है व्यंजन, और क्या है, ये आधा क्या है, व्यंजन है, इसको आधा धा को व्यंजन कहेंगे, ये क्या आ रहा है, स्वर, तो मिलके क्या बन जाएगा, इस पे ओ की मात्रा चढ़ जाएगी, तो ये क्या हो गया, अधोगति। ये क्या हो गया,
अधोगति। देखिए इतना डीप एक्सप्रेशन मैं आपको समझा रहा हूँ कि किसी भी एंगल से अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए तो हम कॉन्सेप्ट बेस से हिंदी पढ़ रहे हैं, आप कह सकते हैं आप मैथमेटिक्स की तरह हिंदी पढ़ रहे हैं हमारे से, ठीक है। तो ऐसे अधोगति बदल जा रहा है, ठीक है ना। चलिए उदाहरण संख्या एक था ना, इसको एक डाल दीजिए आप, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, पया धन दा, ठीक है, क्या बदल गया है, पयोध, ठीक। अच्छा इसको मैं एक और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जैसे पया धन दा, ठीक। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ पर हो गया ये य प्लस अ प्लस विसर्ग प्लस द। अब देखिए आ और विसर्ग बन गए तो हमने बताया था ये ओ में बदल जाएगा, तो प य पय प्लस क्या हो गया ओ प्लस ये क्या हो गया द। अब य और ओ व्यंजन और स्वर मिलके क्या बना, ओ की मात्रा चढ़ जाएगी तो ये क्या बन गया, पयोध। आया समझ में। चलिए अब मैं लिखते जा रहा हूँ फटाफट, आप समझ जाइएगा, ठीक है। जहाँ कंफ्यूजन होगी या कोई ऐसा क्या कहते कॉम्प्लिकेटेड होगा तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा, ठीक। अब जैसे लिखिए यशा धन द, तो क्या हो गया यशोद, क्या हो गया यशोद, ठीक। इसके बाद सर धन ज, देखिए सिंपल है, र अ ओ मात्रा चढ़ जाएगी सरोज। मन धन जा। अच्छा एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, एक तो कि जहां भी जा लग जाए समझिए जन्म होना, ठीक है ना, ठीक है। ध्यान रखिए जैसे मन च तो क्या हो जाएगा मनोज, मन से जन्म लेने वाला, ठीक है ना। जैसे कामदेव, काम मन से जन्म लेता है, ठीक है ना। मना धन भाव, ठीक। कंफ्यूजन तो है नहीं, वो में कैसे बदल जा रहा है, तो क्या हो गया मनोभाव। ये चैप्टर आपका सबसे लंबा पड़ेगा, बाकी अगले जो चैप्टर बहुत से चैप्टर आने वाले हैं, मैं सारे चैप्टर कराऊंगा आपको, तद्भव तत्सम संज्ञा, ठीक है। उसके बाद सर्वनाम वचन कारक समास क्रिया काल ए टू जेड में हिंदी पढ़ाऊंगा आपको। और इतना चैलेंज साथ कहता हूँ कि उसके बाद आपको हिंदी कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही इससे बाहर कहीं आएगा जनरल क्वेश्चन, आपको इससे बाहर नहीं मिलेंगे किसी भी हाल में, ठीक है। चलिए अब लिख लीजिए पूरा धन धा, ठीक। तो ये क्या होगा पुरोधा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, पुरोधा, ठीक है। आठवां लिखिए पया धन धी, ठीक। तो ये क्या हो गया पयोधि, क्या हो गया पयोधि, ठीक। कोई कंफ्यूजन नहीं, आई होप सो, ठीक। अच्छा उसके बाद शिरह धन मणि, मणि, तो क्या हो गया शिरोमणि, शिरोमणि। कैसे बदल रहा है वो में देखिए मैंने आपको बताया है, लॉजिकल बेस में बताया है कि ऐसा नहीं कि मैंने बताया लॉजिकल बेस में बताया है कि जो भी आपके बदल रहे हैं विसर्ग कैसे बदल रहे हैं, ठीक है। मन धन ज्ञ, तो क्या हो जाएगा मनोज्ञ, ठीक। उसके बाद शिर धन रेखा, तो क्या हो गया शिरो रेखा, शिरो रेखा। 12वां क्या हो गया मन धन योग, तो क्या हो गया मनो योग, ठीक है। सिंपल दम सिंपल बदल रहा है, देखिए न आ ओ की मात्रा सीधे चढ़ गई आपकी, ठीक है। चलिए 13th वयो धन, सॉरी गलत हो गया,
वय धन वृद्ध द कॉम्बिनेशन था, ठीक है ना। तो क्या हो गया, या वो बदल जाएगा तो क्या हो गया, वयो वृद्ध, ठीक, वयो वृद्ध। 14 लिखिए, मनः विकार। देखिए मैं इतने एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ, आपको जनरली कोई नहीं एग्जांपल्स बताएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मनोविकार, मनोविकार, ठीक। अब 15 लिखिए, 15 हो गया, पुरः धन हित, ठीक। आपको पता है कैसे होगा, सीधे तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड, पांचवा वर्ड आ रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। तो क्या होगा, पुरोहित, ठीक। छठा 16वां, सॉरी, मनः, मनः धन हर, तो क्या हो जाएगा, मनोहर, ठीक। ये क्या हो जाएगा, मनोहर, ठीक। तो ये हमने क्या कंप्लीट किया, विसर्ग का ओ में परिवर्तन। इसमें कुछ अपवाद है, ठीक है। तो अपवाद लिख लीजिएगा, अपवाद, जिसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में एक्सेप्शन। सबसे ज्यादा एक्सेप्शन कहाँ मिलते हैं आपको, केमिस्ट्री में मिलते हैं, रसायन में, ठीक है ना। तो ये एक्सेप्शन कुछ लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ऑप्शन है जिसमें कौन संधि लगती है, ये पूछा जाता है, तो आप सीधे एकदम बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। पहला लिखिए, अंतरराष्ट्रीय। देखिए अंतरराष्ट्रीय लिखना भी जानना चाहिए, क्यों, ऐसे रा लिखिए, रा में ऐसे रा उड़ा दीजिए, अंतरराष्ट्रीय। देखिए राष्ट्रीय, तो अंतरराष्ट्रीय नहीं, तो अंतरराष्ट्रीय, ठीक। इसको नोट करिए, इसमें भी कौन सी लगती है, विसर्ग संधि लगती है। दूसरा लिखिए, पुनः, पुनः निर्माण, ठीक। अब क्या नेक्स्ट लिखिए, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। चौथा लिखिए आप, पुनः निर्धारण, पुनर्निर्धारण, निर्धारण। देखिए ये सब एक्सेप्शन है, इनको बिल्कुल याद रखिएगा। इनमें क्या है कि व्यंजन, क्या कहते हैं, विसर्ग संधि ही लग रही है आपकी, ठीक है ना। पुनरपि, ठीक है। अच्छा ये आपको मैंने बताया था नहीं कि अवग्रह चिन्ह है, कितना भी लगा सकते हैं, पता नहीं ये चर, ठीक है ना। तो ये इसको क्या लिख लीजिए, अगर आपको भूल गया हो तो लिख लीजिए कि इसको क्या कहते हैं, अवग्रह चिन्ह, अवग्रह चिन्ह। और चिन्ह कैसे लिखते हैं, ऐसे हाँ लगाइए, हाँ में क्या लगा दीजिए, हलंत लगा दीजिए, ठीक है ना। और ऐसे ऐसे लिखते हैं तो आप कैसे लिखते हैं इसको, चिन्ह ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, ये सही नहीं है आपका, ठीक है। पूर्णतः सही है ये, पुनः, पुनर्बलन, पुनर्बलम, ठीक। सातवां लिख लीजिए आप, अंतर्मन, अंतर्मन, अंतर्मन। तो ये सात आपके क्या हो गए, इसके क्या हो गए, अपवाद हो गए। सात क्या हो गए आपके, इसके अपवाद हो गए। तो इन अपवादों को ध्यान रखिए, क्योंकि अक्सर क्या है कि अपवादों के विषय में क्वेश्चन क्या करता है, पूछ लेता है कि इसमें संधि कौन सी लग रही है, तो ये आपको बताना होगा। तो आज हमने क्या कंप्लीट किया, आज हमने कितने नियम पढ़ लिए, आज हमने लगभग इसके 5 नियम पढ़ लिए, ठीक है। और पांचों नियम मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए @सौरभ सिविल एकेडमी पे आप जुड़ सकते हैं, ठीक। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक। आपको पीडीएफ टेस्ट रिलेटेड अपडेट मिलते जाएंगे। सेकेंड चीज क्या है कि करंट अफेयर्स डेली बेस पे चैनल पे हमारे होती है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की स्पेशलिटी क्या है, पहली बात तो एक्सप्लेनेशन मिलता है यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन भी कैसा, डिटेल्ड में, ठीक। दूसरी चीज डिटेल के साथ क्या है, बाइलिंगुअल है,
ठीक, मीन्स इंग्लिश मीडियम के लिए भी और हिंदी मीडियम के लिए भी। सेकंड चीज क्या है कि क्वेश्चंस भी कराते हैं हम, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी कैसे हैं, वन लाइनर भी हैं, एक ही टॉपिक के, उस टॉपिक के आपके असर्शन रीजन भी हैं, ठीक, और उसी टॉपिक के क्या है आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी है। ठीक, तो ये तीनों तरह के क्वेश्चन आपको मिल रहा है, विद एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, डिटेल बाइलिंगुअल मिल रहा है, जनरली आपको कहीं नहीं मिलेगा। प्लस ये पीडीएफ फॉर्मेट भी आपको क्या कहते हैं चैनल पे अवेलेबल पर डे मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप और भी करंट अफेयर्स में अच्छे अपडेट चाहते हैं तो आप एक साल के 1 ईयर से करंट अफेयर्स आपको हमारे चैनल पे पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएंगे, हैंड रिटन में फॉर्मेट में है, और बाकी अब जो है क्या कहते हैं प्रिंटेड फॉर्मेट में है, आप पीडीएफ को प्रिंट निकाल सकते हैं, लेकिन सजेशन मेरी रहेगी कि आप इसको नोट डाउन करिए। तो इसी तरह फिर जुड़े रहिए चैनल से, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे विसर्ग का ई में परिवर्तन, बड़ी ई में परिवर्तन। ठीक है, विसर्ग का बड़ी ई में परिवर्तन। ठीक है, मैंने आपको बताया था ठीक है, ये चैप्टर क्या है आपका सबसे बड़ा चैप्टर है, ये सबसे बड़ा चैप्टर, तो ये चैप्टर खत्म होने में अभी वक्त लगेगा। ठीक है, तो इसी तरह चैनल से हमारे जुड़े रहिए, वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, और अपने कमेंट सेक्शन में अपने फील को बताइएगा कैसा लगा, कोई दिक्कत परेशानी हो, कुछ समझ में ना आए तो हमको कमेंट करके मैसेज करिएगा। जय हिंद, जय भारत।